हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बुक टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस एंड वी विल आल्सो डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस का अर्थ क्या है? तो ये एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। जो चीज़ें जीवित नहीं होती हैं उनके बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ये हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करवाता है जिससे हम नेचुरल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है, उसके मैकेनिज्म को हम समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की प्रकृति। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पे। हम इसमें मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं जो रियल वर्ल्ड में हो रही हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेरिमेंटेशन। हम इसमें जब जो भी चीज़ें सीखते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड लॉज। तो इसमें जो भी हम मैकेनिज्म, जो भी प्रोसेसेस होती हैं, उसके बारे में हम थ्योरीज लिखते हैं, लॉज लिखते हैं, ताकि हमें जो वो प्रोसेस है वो आसानी से समझ आए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। तो इसमें हम क्वांटिटी मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी। ग्रेविटी बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें मैथमेटिकल नंबर्स आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सिस्टमेटिक एंड रिगरस अप्रोच होती है। मतलब इसमें सब कुछ सिस्टमेटिकली होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल। तो इसमें जो होता है, हम प्रकृति के बारे में, जो नेचर है उसके बारे में हम फंडामेंटल लॉज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जो कि उन प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो नाउ वी हैव स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ, मून और अदर प्लैनेट्स। इसका सेकंड पॉइंट है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंसेस के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कोई टू सब्सटेंसेस अपने आप में कैसे रिएक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में हम अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सिक्स पॉइंट है मटेरियल साइंस। तो इसमें हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को पढ़ते हैं, उनकी प्रोसेसेस को समझते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा नैनो साइंस। तो नैनो साइंस में हम जो मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं वो बिल्कुल नैनो स्केल में पढ़ते हैं, बिल्कुल माइन्यूट स्केल में, स्मॉल स्केल में पढ़ते हैं। सो द लास्ट टॉपिक वी हैव इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है डेवलप साइंटिफिक लिटरेसी। तो इसमें जब भी हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं तो उनके अंदर साइंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो वो नॉलेज गैदर कर पाते हैं। मतलब उनको साइंस के रिलेटेड सब नॉलेज उनको मिलती है। इसका सेकंड पॉइंट है फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो जब भी हम फिजिकल साइंस बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी जो होती है वो बनने लगती है। मतलब वो रीजनिंग करने लग पड़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने लग पड़ते हैं, डाटा इंटरप्रेट करने लग पड़ते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी। तो जब भी हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती रहती है। मतलब उनके अंदर एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी बन जाती है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, नए नए थॉट प्रोसेसेस उनके बताते हैं। फोर्थ पॉइंट है कल्टिवेट साइंटिफिक स्किल्स। तो जब भी हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं तो उनके अंदर साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे डाटा ऑब्जर्वेशन हो गया या एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, डाटा इंटरप्रेट हो गया एंड एक्सेट्रा। इसका फिफ्थ पॉइंट है एनहांस टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। तो जब भी हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं तो उनके अंदर टेक्नोलॉजी को लेके और भी क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। मतलब जैसे कोई चीज़ कैसे वर्क करती है, फ़ोन कैसे वर्क करता है, लैपटॉप कैसे वर्क करता है एंड एनी अदर टेक्नोलॉजी डिवाइस। और इसका लास्ट पॉइंट है प्रिपेयर फॉर फर्दर एजुकेशन एंड करियर्स। तो जब भी हम बच्चों को फिज़िकल साइंस पढ़ाते हैं तो उनके अंदर एक
क्यूरियोसिटी जो होती है वो पैदा हो जाती है। तो जो भी उसको आगे परस्यू करना चाहता है, मतलब और ज़्यादा फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ना चाहता है, तो वो अपना उसको करियर ही चुन सकता है। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एक्सेट्रा। तो आज हमने मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ा, और साथ ही में फिजिकल साइंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी जाना। नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न अबाउट द taxonomy of educational objectives. Hope you guys liked the video. Leave your query in comment section.